वेलकम फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो वो निकालेंगे अभी। सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है? एक यूनिट सेल में कितना परसेंट वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्युपाइड किया है, कितना परसेंट वॉल्यूम पार्टिकल्स द्वारा घेरा गया है, वही क्या है पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100% है, तो इसलिए इंटू 100। ओके, तो वन क्यू लिखा मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, क्योंकि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें केवल वन पार्टिकल होता है। ओके, एटम बोल सकते हैं या स्फीयर लिखा है स्फीयर बोल सकते हैं। ठीक, तो देखो एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर यही है। ठीक, वन स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखो वन स्फीयर, इसमें वन स्फीयर होता है क्यों? देखो जो भी यूनिट सेल होता है बहुत सारे यूनिट सेल से वो आपस में टच होता है, तब जाके एक लैटिस बनता है। ठीक, तो जब ये यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से टच होगा, दूसरे जितने भी यूनिट सेल से टच होगा, ठीक, तो ये जो पोर्शन होता है ना, ठीक, ये जो एटम होता है सबसे पहले ये 8 यूनिट सेल से टच होता है, 8 यूनिट सेल से टच होता है। ओके, तो इसका मतलब एक सिंगल यूनिट सेल को 1/8 मिलेगा, इसका 1/8 पोर्शन मिलेगा। ठीक, तो एक एटम का 1/8 पोर्शन मिलेगा। ठीक, एक यूनिट सेल को एक एटम का, कॉर्नर वाले एटम का। तो टोटल कितने कॉर्नर हैं इसके पास? इसके पास 8 है ना, तो इंटू 8 होगा। ठीक, एक कॉर्नर पे 1/8 मिल रहा है, तो 8 कॉर्नर पे कितना मिलेगा? तो फिर ये कट के 1 हो जाएगा, इसलिए इंटू 1। तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक, और आर क्या है? रेडियस है जो ये स्फीयर है। समझ में आया? डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? अगर ये साइड जैसे लिखा है साइड ए है, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब होता है ना, होता है। तो ए क्यूब लिख दे इधर, फिर इंटू 100% के लिए, पर यहाँ ए तो कटेगा नहीं किसी से ऊपर। ठीक, तो इसलिए हमें ए को आर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जैसे लिखा है ये आर, ठीक, और फिर ये आर, तो 2r हो गया ना, तो साइड मतलब 2r हो गई ना, समझ रहे हो? रेडियस क्योंकि आर है। ठीक, तो 2r, तो a इज इक्वल टू 2r। ओके, तो a क्यूब 2r का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और r का क्यूब r क्यूब। ठीक, तो a क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 8r क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 8r क्यूब। ओके, ये 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ से हटा दो, इंटू, ठीक, ये 4 से 2 टाइम्स कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो π/6 इंटू 100। ठीक, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.142। ओके, तो ये आता है हमारे पास 52.4%। ओके, तो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी होती है? 52.4%। ओके, जो कि जितने भी यूनिट सेल हैं उनमें सबसे कम होती है। ठीक, तो जितनी कम पैकिंग एफिशिएंसी उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है, या जितनी कम पैकिंग एफिशिएंसी उतना कम स्टेबल। ओके, तो एफसीसी और एचसीपी में दोनों में देखा था आपने पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी? 74%, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ओके, बॉडी सेंटर्ड में देखा था हमने 68%। ओके, और यहाँ देखा है सबसे कम 52.4%, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल है। ओके, तो ठीक है, थैंक